इंडियन मॉनसून, एक तरफ जीवनदायिनी, दूसरी तरफ खतरा। हर साल पूरा इंडिया मॉनसून का बेसब्री से इंतजार करता है। जून से सितंबर तक बारिश आती है, हमारे खेतों को जीवन देती है, हमारी प्यासी जमीन को बुझाती है। मॉनसून हमारी खेती के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे पानी के स्रोतों को फिर से भर देता है, लेकिन यही जीवनदायिनी शक्ति तबाही भी ला सकती है। बहुत ज्यादा बारिश, बाढ़, ये सब एक कड़वी सच्चाई है। हमें इन मुश्किलों को समझना होगा और उनका हल निकालना होगा। मॉनसून खुशी का समय है, ये सावधानी का भी समय है। हम बारिश पर निर्भर हैं, लेकिन हमें इसके कहर के लिए भी तैयार रहना होगा। ये नाजुक संतुलन ही इंडियन मॉनसून की पहचान है। इंडिया की खुशहाली के लिए मॉनसून को समझना बहुत जरूरी है। इंडिया अलग अलग तरह के नज़ारों वाला देश है। हर क्षेत्र मॉनसून को अलग तरह से महसूस करता है। वेस्टर्न घाट, जो इंडिया के पश्चिमी तट पर पहाड़ों की एक श्रृंखला है, वहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। यहाँ मॉनसून हरी भरी हरियाली और झरने लेकर आता है। हालांकि ये भूस्खलन भी ला सकता है और आम जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। उत्तर पूर्वी राज्य, जो पहाड़ियों और गादसियों के बीच बसे हैं, वे भी बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। यह क्षेत्र कई नदियों से घिरा हुआ है। मॉनसून के दौरान ये नदियां उफान पर होती हैं और अक्सर अपने किनारों से बाहर बहने लगती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, इसी क्षेत्र से होकर बहती है। इसकी बाढ़ बहुत विनाशकारी हो सकती है। तटीय क्षेत्रों को मॉनसून के दौरान भारी बारिश और चक्रवातों का दोहरा कहर झेलना पड़ता है। इन क्षेत्रीय विविधताओं को समझना बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र की चुनौतियों का सामना करने के लिए अलग अलग समाधान की जरूरत होती है। इंडिया के शहर फट रहे हैं। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण अनियोजित विकास हुआ है और प्राकृतिक जल निकायों का अतिक्रमण हुआ है। मॉनसून के दौरान इसके गंभीर परिणाम होते हैं। कंक्रीट के जंगल बारिश की मार झेलने के लिए संघर्ष करते हैं। अपर्याप्त जल निकासी व्यवस्था समस्या को और बढ़ा देती है। जल भराव हर जगह हो जाता है, जिससे शहर थम जाते हैं। मुंबई, जो इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है, मॉनसून के कहर से अछूता नहीं है। शहर की पुरानी ड्रेनेज व्यवस्था भारी बारिश को संभालने के लिए संघर्ष करती है। निचले इलाके जल्दी ही जलमग्न हो जाते हैं। ट्रैफिक रुक जाता है। मैक्सिमम सिटी की जिंदगी धीमी गति से चलती है। चेन्नई, जो दक्षिण पूर्वी तट पर है, को भी ऐसी ही चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। झीलों के किनारे अतिक्रमण से प्राकृतिक जल निकासी बाधित होती है। जब शहर में भारी बारिश होती है तो बाढ़ आना तय है। उफनती नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र और बाढ़ का कहर। इंडिया की शक्तिशाली नदियां, जो लाखों लोगों की जीवन रेखा हैं, मॉनसून के दौरान विनाश का कारण बन सकती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो हिमालय से निकलती हैं, इस मौसम में भारी मात्रा में पानी लेकर आती हैं। उनके जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश से उनका बहाव बढ़ जाता है, जिससे अक्सर विनाशकारी बाढ़ आती है। बिहार, जो पूर्वी भारत का एक राज्य है, बाढ़ से विशेष रूप से प्रभावित होता है। यह गंगा के बाढ़ के मैदानों में स्थित है। बिहार में हर साल लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं और आजीविका छिन जाती है। भावनात्मक और आर्थिक नुकसान अथाह होता है। असम, जो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, को भी मानसून के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी, जो राज्य के मध्य से होकर बहती है, इस दौरान अक्सर अपने किनारों से बाहर बहने लगती है। असम में बाढ़ की समस्या राज्य की बनावट के कारण और भी बढ़ जाती है। इससे बाढ़ के पानी का जल्दी कम होना मुश्किल हो जाता है। बदलता जलवायु कहर को बढ़ावा। जलवायु परिवर्तन अब दूर का खतरा नहीं है। यह एक वास्तविकता है जो दुनिया भर में अत्यधिक मौसमी घटनाओं को बढ़ा रही है। भारत अपनी विविध भौगोलिक परिस्थितियों और विशाल जनसंख्या के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। सबसे चिंताजनक प्रवृत्तियों में से एक है मानसून की बढ़ती अप्रत्याशितता। परंपरागत रूप से मानसून एक अनुमानित पैटर्न का पालन करता था, एक निश्चित समय पर आता था और जाता था। हालांकि हाल के वर्षों में यह पूर्वानुमान बाधित हुआ है। मानसून में अब लंबे समय तक सूखे के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की अवधि होती है। यह अनियमित व्यवहार किसानों के लिए अपनी फसलों की योजना बनाना मुश्किल बना देता है
और बाढ़ और सूखे दोनों के जोखिम को बढ़ा देता है। हिंद महासागर का गर्म होना बदलते मानसून पैटर्न में योगदान देने वाला एक और कारक है। गर्म पानी से वाष्पीकरण बढ़ता है, जिससे वर्षा की तीव्रता बढ़ती है। जल प्रलय से जूझना, कार्रवाई का आह्वान। अत्यधिक मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता से निपटने में भारत को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। मजबूत बुनियादी ढांचे में निवेश करना महत्वपूर्ण है। पूर्व चेतावनी प्रणाली और प्रभावी निकासी योजनाएं आवश्यक हैं। आपदा तैयारियों को हमारी राष्ट्रीय रणनीति का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। लचीले समुदायों का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करके और अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़कर अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है।